that you will be fine and happy. Today we will read this chapter first, diversity. Okay, let's just start now this chapter. We live in Bharat. Kids, जैसे कि हम भारत में रहते हैं. Our country is full of diversity. हमारा जो भारत है वो भिन्नताओं का देश है, अर्थात उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी. our country is full of diversity. यहाँ तक कि हमारा देश भिन्नताओं से भरा हुआ है. People in Bharat speak different languages. इस तरह भारत में जो लोग रहते हैं उनकी सभी की अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं. Eat various kind of food, सभी का अपना अपना भोजन होता है. सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, सभी अपने अपने त्योहार सेलिब्रेट करते हैं. एंड फॉलो डिफरेंट रीजन, और सभी अपने अपने धर्म को, संस्कारों को अपनाते हैं. ओके, बट डिस्पाइट सच ए वाइड वैरायटी ऑफ द डाइवर्सिटी, देयर एग्जिस्ट ग्रेट यूनिटी इन भारत. ओके, उसी तरह इन सब चीजों को देखते हुए हमारा भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है, जहाँ पर इतनी विभिन्नताएं होने के साथ साथ भी फिर भी हमारे भारत में एक यूनिटी पाई जाती है. The traditions and customs followed in various parts of भारत. यहाँ तक कि हमारे भारत में भिन्न भिन्न तरीके के ट्रेडिशंस और कस्टम, रीति रिवाज पाए जाते हैं, are totally different from those other part of भारत. Despite of all the difference, we all feel that we are united and woven with the string in of integrity. यहाँ तक कि भले ही हम एक दूसरे से अलग क्यों ना, हमारे रीति रिवाज, भाषा सब एक दूसरे से अलग क्यों ना हो, फिर भी हम लोग सब एक यूनिटी में रहते हैं. अर्थात हम एक ऐसे जाल से बंधे हुए, बुने हुए हैं, फिर भी हम यूनिटी को क्रिएट करते हैं. नंबर फर्स्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक भिन्नताएं. द फ्रेज कल्चरल डाइवर्सिटी मीन्स अ रेंज ऑफ डिफरेंस सोसाइटी और अ पीपल हैविंग डिफरेंट ओरिजिन. जिस तरह भिन्न भिन्न समाज में रहने के साथ साथ मनुष्य जन्म लेता है, उसी तरह उसकी भिन्न भिन्न उसकी जो सोच होती है, उसके जो रीति रिवाज होते हैं, संस्कृति होती है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है. फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजियस एंड द ट्रेडिशंस, दे ऑल लिव एंड इंटरेक्ट टुगेदर. वो भिन्न भिन्न संस्कृतियों में रहने के बावजूद भी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं. भारत हैज ए वाइड वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी इन एनवायरमेंटल फीचर्स. यहाँ तक कि भारत पर्यावरण रूप से भी बहुत सारी चीजों में भिन्नता रखता है. जैसे लैंडफॉर्म्स में फ्लोरा एंड फ्यूना, पशुता और प्राकृतिक वनस्पति में भी. द मेकर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशंस हैव एक्सेप्टेड दिस डाइवर्सिटी. यहाँ तक जो हमारा संविधान है वो भी इस बात को मानता है कि भले ही हमारा भारत में अनेक विभिन्नताएं क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमारे देश में यूनिटी झलकती है. एंड फॉलोड एंड अलाउड पीपल टू फॉलो देयर ओन फेथ एंड वर्शिप गॉड. भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भगवान में विश्वास रखता है और पूजा करता है. देयर ओन वे, सभी का अपना अपना तरीका होता है. ऑल द पीपल ऑफ अवर कंट्री डिजर्व इक्वल रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी. और पूरे भारत में आत्मसम्मान का इक्वलिटी सभी के अंदर समान होती है. There are about 600 communities and many different languages. यहाँ पर लगभग 600 समुदाय और अन्य विभिन्न भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं. These differences provide the ground for the diversity of rituals, beliefs and the expressions. यहाँ तक कि जो भी धार्मिक रीति रिवाज होते हैं भले ही अलग होते हैं, लेकिन सभी के लगभग एक समान होते हैं.
All the communities are provided with equal opportunity and respect. यहाँ तक कि सभी समुदाय एक दूसरे को प्रत्येक समानता की भावना दर्शाता है। कल्चर डाइवर्सिटी इज द सेंटर ऑफ यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चरल organizations concerned right from the day it came into origin. Okay. Number one, say diversity in the cuisine. The cultural diversity of Bharat is reflected in its food as well. यहाँ तक कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो रिफ्लेक्ट डालती है मुख्य रूप से भोजन के आधार पर यह हमें बांटती है। The cuisine of the Bharat is highly diverse. A variety of the ingredients are used cooking all over Bharat. क्योंकि पूरे भारत में जो भी भोजन के सामग्रियां होती हैं उन्हीं के आधार पर मुख्य रूप से भारत को विभाजित किया जाता है। They continue to change from region to region and state to state. यहाँ तक कि मुख्य रूप से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक राज्य से दूसरे राज्य का भोजन भी बिल्कुल अलग है। कोकोनट इज वाइडली यूज्ड इन कुकिंग इन द साउथर्न पार्ट। यहाँ तक कि नारियल का प्रयोग मुख्य रूप से दक्षिण भारत में किया जाता है। while mustard oil and the ghee is used the northern part of भारत। यहाँ तक सरसों का तेल और देसी घी का प्रयोग मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है। Rice is the mostly consumed in the southern. चावल का सबसे ज्यादा उपयोग दक्षिण भारत में होता है एंड द ईस्टर्न भारत में किया जाता है। इसी तरह व्हीट का सबसे ज्यादा प्रयोग उत्तरी और पश्चिमी भारत में किया जाता है। There are different kinds of the bread made from wheat. यहाँ तक गेहूं से बनी हुई रोटियां भी मुख्य रूप से इन्हीं उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती हैं। उसी तरह which are the common in the northern part of भारत, ये है उत्तरी भारत का सबसे मुख्य भोजन में से एक है। The region around the coastal area of the Bengal, यदि हम तटीय क्षेत्रों की बात करें जैसे बंगाल, महाराष्ट्र एंड केरला heavily depends on the seafood. ये मुख्य रूप से समुद्री भोजन पर आश्रित होते हैं जैसे मछली, क्रैब्स, लॉबस्टर एक्सेट्रा। ये इनका मुख्य भोजन है। The vegetarian entirely really the wide range of the pulses. यहाँ तक कि जो उच्च श्रेणी स्थान होते हैं मुख्य रूप से जो दालें और both the wholeness meat, the dairy product, मुख्य रूप से यहाँ पर जो पश्चिमी भारत में और उत्तरी भारत में जो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय होता है वो होता है वेजिटेशन से रिलेटेड जैसे पल्सेस या फिर डेयरी प्रोडक्ट। ओके, इन पर उनका जो भोजन होता है वो आश्रित होता है। डेयरी प्रोडक्ट सच एज मिल्क, टी, योगर्ट, बटर मिल्क एंड द श्योर क्रीम एंड द चीज आर ऑल्सो कंज्यूम्ड इन भारत। ज्यादा भारत में डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग किया जाता है। Diversity in language. The Constitution of Bharat states the official language the Union will be Hindi and the Devanagari. यहाँ तक कि भारतीय संविधान में भी भारत की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाषा हिंदी को अपनी मेन भाषा माना गया है, जिसकी लिपि देवनागरी है, जिसकी शैली क्या है, देवनागरी है। So the principal official language of the Republic of Bharat is standard Hindi. यहाँ तक कि हमारे आजाद संविधान में भी भारतीय हिंदी भाषा को भारत की एकमात्र भाषा माना गया है। Why? English is the secondary official language और इंग्लिश को द्वितीय भाषा के रूप में माना जाता है। But each state also has its own official language. मुख्य रूप से हिंदी कुछ राज्यों की
ऑफिशियल लैंग्वेज है। देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में केवल 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त की गई है। ये आर द हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, असमिया, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी आदि ये 22 भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। अगेन डाइवर्सिटी इन ड्रेसेस, वेशभूषा के क्षेत्र में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। भारत इज ए वेस्ट कंट्री, भारत एक बहुत विशाल देश है विद वेरिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। जैसे जैसे जलवायु का प्रभाव पड़ता है वैसे वैसे इन भारत डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस वर्न इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत के भिन्न क्षेत्रों में भिन्न तरीके की पोशाकें पहनी जाती हैं। साड़ी एंड द धोती आर वर्न इन द मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। भारत के देशों में साड़ी और धोती पहनी जाती है, बट दे आर वर्न इन द डिफरेंट स्टाइल्स इन द डिफरेंट पार्ट। लेकिन इसको पहनने का सभी का अपना अपना तरीका होता है। The types of the clothes worn also depends on the climate of the region or state। मुख्य रूप से जो उनका पहनावा होता है वो जलवायु पर आधारित होता है। Like the people of Kashmir, जिस तरह कश्मीर के लोगों की बात करें अगर हम, wear woolen parans, वो कैसे लोग कपड़े पहनते हैं? parans, woolen parans पहनते हैं। keep themselves warm, जिससे वो अपने आप को गर्म रख सके। The people of the Rajasthan wear turbans as headgear of the protect themselves। वो सर पर पगड़ी पहनते हैं जिससे कि अधिक गर्मी होने के कारण अपने सर के तापमान को ठंडा रख सके। Heat and the storm, जिससे कि वो धूल, तूफान और तापमान से अपने आप को बचा सके। इसी तरह diversity in the religion, भारत is a secular country। There is no state religion in Bharat। All the religions are treated equally। यहाँ की जो धर्म है, धार्मिक है, वो कहते हैं सब इक्वल है। People of all the religious community enjoy equal rights under the भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में सभी को एक धर्म मत स्वीकार करने का अधिकार है। They have freedom to worship their own God। सभी को अपने अपने धर्मों के अनुसार पूजा करने का अधिकार दिया गया है। There are the probably more religious in the Bharat than anywhere else on the earth। मतलब कि पृथ्वी पर कहीं भी भारतीय लोग चले जाएं उनको बिल्कुल फ्री है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है अपनी पूजा पाठ अपने धर्म का बारे में बताने के लिए। The main religion in the Bharat are Hindus, Islamic, Buddhism and the Zoroastrianism and Jainism, Sikhism and the Christianity। Okay, all the religions are equal before the law। कानून के तहत सभी धर्म समान है। Therefore, we call ourselves a secular state। इसलिए हम इसको secular state कहते हैं। People go to the different place to pray। यहाँ तक कि भारत के भिन्न भिन्न लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न जगह प्रेयर करने के लिए जाते हैं। Hindu pray in temple, Bhagavad Gita is their holy book, and the Christians pray in church, the Bible is their holy book, and the Sikhs pray in a Gurudwara, the Guru Granth Sahib is their holy book, and the Muslims pray in a masjid, the Quran is their holy book। Okay, next culture diversity, strength। Cultural diversity is not just a natural fact। Cultural diversity वास्तविक रूप से प्राकृतिक तथ्य नहीं है, बल्कि we should recognize and the respect about भारत, बल्कि ये भारत को जानना और भारत के प्रति सम्मान पैदा करता है। It is about the diversity of the knowledge। यह है भारत में ज्ञान, wisdom और एनर्जी बढ़ाता है।
Will this contribute to the improvement and the movement of the world in the forward direction? यहाँ तक कि अपने भारत को एक नई दिशा पर ले जाने के लिए यह नए नए कदम उठाना रहता है। Johannesburg Declarations on Sustainable Development, September 2002, which acknowledges that our rich diversity is our the collective strength and it should be used to ensure sustainable development, is a proud declaration of the Bharat culture diversity. उसी तरह जैसे जोहान्सबर्ग ने निर्णय किया था, निश्चित किया था कि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाएगा, जो सितंबर 2002 से शुरू हुआ था, जिसमें भारत के प्रति बहुत सारा ज्ञान, नॉलेज और इनकी विभिन्नताओं को एक साथ रखकर देखा गया और उसमें पाया गया कि इसमें यदि हम लोगों को एक साथ रखकर उनका विकास करते हैं तो ये बहुत ज्यादा तरक्की का विषय बन गया था। इसलिए उसको यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया कि इसे भारत कल्चर डाइवर्सिटी का नाम दिया गया। नेक्स्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भिन्नता होने के साथ साथ एकता होना। We see diversity in the different spirits like physical, social, linguistics, culture and the religious. However, there is a sense of the fundamental unity. यहाँ तक कि इतनी भिन्नता होने के कारण होने के साथ साथ यहाँ पर एक मौलिक फंडामेंटल राइट्स पाया जाता है यूनिटी का। That binds the whole of the भारत together। हमने ये जाना कि यह पूरे भारत को एक समुदाय में पिरोए हुए है। The progress of any nation depends on the unity on its citizen। यहाँ तक कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है। There is a famous saying, United we stand, divide we fall। उन्होंने कहा यदि हम एकता है, एकजुट है, तब तक हम खड़े हैं, यदि हम बट गए तो हम बिखर जाएंगे। In order to progress in any field of the human activity, यदि मानव की अन्य क्रिया विधियों में देखा गया तो all the people of the nation should stand together unitedly, कि पूरा देश एक समूह, एक यूनिटी के साथ खड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल वेरियस फेस्टिवल, जैसे कि यहाँ पर विभिन्न तरह के त्योहार होते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर इन त्योहारों को मनाते हैं बाय द पीपल इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, और बड़े उत्साह के साथ भारत के प्रत्येक क्षेत्र में इन त्योहारों को मनाया जाता है। अब भारतीय क्रिकेट टीम हैज ए प्लेयर्स फ्रॉम द डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड द कल्चर बैकग्राउंड। यहाँ तक कि जिस तरह हमारी भारत की क्रिकेट टीम है, वो भी भिन्न भिन्न प्रदेशों से, क्षेत्रों से, अपनी अपनी लैंग्वेज के साथ, अपनी कल्चर बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल डिफरेंट है, पर फिर भी वो एक यूनिटी के साथ कार्य करते हैं। इस तरह but they will play unitedly with an aim to defeat the opponent team। यहाँ तक कि वो एक यूनिटी में होकर खेलते हैं और उनका मोटिव होता है कि सामने वाली टीम को हराना। Similarly is the case of the other team। उसी के आधार पर जो अन्य टीम होती है that play for the country, जब वो देश के लिए खेलते हैं, so भारत enjoy great variety in the diversity। तो प्रत्येक पूरा भारत एक यूनिटी के साथ उनको देखता है और अपनी टीम के लिए अप्रिशिएट करता है। That further strengthens our unity। और यही शक्ति हमारी, यही जो यूनिटी है वो हमारी एकमात्र शक्ति है। Okay, that's it। This chapter will be completed। I hope that you understood well। Thank you। Have a nice day।